बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। आखिरकार वो खबर आ ही गई जिसका पूरी उम्मत मुस्लिमा को खासा देर से इंतजार था। वो खबर क्या है? नेतन्याहू के ऊपर हमला हुआ है। इस हमले के नतीजे में नेतन्याहू का कितना नुकसान हुआ है और हौसी बागियों ने इस हवाले से क्या बड़ा ऐलान किया है, आज के व्लॉग में मैं बहुत अहम तरीन आपको खबर देने जा रहा हूं। जरूर ये व्लॉग आखिर तक सुनिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि 2 मुसल्लह अमेरिकन B-2 बम्बार तैयारे आर्कटिक रीजन की जानिब बढ़ते हुए देखे गए हैं। इनके साथ रिफ्यूलर्स भी हैं और फाइटर जेट्स भी हैं। अब ये तैयारे क्यों इस रीजन की जानिब आ रहे हैं, कुछ इस हवाले से भी मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हॉट माइक मोमेंट रिकॉर्ड हुई है जिसमें चीनी सदर, रशियन सदर और कोरियन सदर के साथ क्या कहते हुए सुने गए हैं। इस हवाले से भी मैं आपको बहुत अहम खबर देने जा रहा हूं। लेकिन इन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना अजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो पहली अहम तरीन स्टोरी है, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। वाकया वो हुआ है जिसका पूरी उम्मत मुसलमा को इंतजार था। पूरी उम्मत मुसलमा इस वाकये के इंतजार में बैठी थी और इस वाकये के कामयाबी के लिए भी बैठी हुई थी। मेरी मुराद नेतन्याहू से है, इस्राएली वजीर आजम है, उनके ऊपर हमला हुआ है। हमला किस तरह से किया गया है? उनके घर के बाहर गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है जिसके बाद उनके घर को भी भारी नुकसान हुआ है। और जराए ये बता रहे हैं, इस्राएली डिफेंस फोर्सेस जो ओपन सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ नेतन्याहू घर के अंदर मौजूद थे और सिर्फ टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई। अगर नेतन्याहू बर वक्त बाहर निकल आते और जो उनका शेड्यूल तय था उसके मुताबिक बाहर आ जाते तो इस धमाके और इस हमले के नतीजे में नेतन्याहू जहन्नम सुधार चुके होते। लेकिन सिर्फ चंद मिनटों के वक्फे ने नेतन्याहू को बचा लिया। लेकिन बहरहाल इस धमाके के नतीजे में उनके घर की खिड़कियां और शीशे जो है वो टूट गए हैं। नेतन्याहू घर के अंदर मौजूद थे, उनकी फैमिली भी घर के अंदर मौजूद थी। इसके बाद अब नेतन्याहू की सिक्योरिटी में एक मर्तबा फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया है, मजीद इजाफा कर दिया गया है। फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी उनकी पहले थी अब उसमें मजीद इजाफा किया गया है। लेकिन इस फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद ये नेतन्याहू के ऊपर तीसरा या चौथा हमला है जो कि रिकॉर्ड पर आया है। इससे कबल भी नेतन्याहू के ऊपर हमले किए गए थे, लेकिन बहरहाल नेतन्याहू किसी ना किसी तौर पर इस हमलों के नतीजे में सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में हौसी बागियों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ करें ना करें लेकिन हम नेतन्याहू जो कि लाखों मुसलमानों का कातिल है और मुसलमानों का खून बहा रहा है, इसको जरूर निशाना बनाएंगे, इसके ऊपर हमले जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे हमले कामयाब हो और नेतन्याहू जहन्नुम वासिल हो जाए। ऐसा हौसी बागियों ने ऐलान किया है। किसी तौर पर भी नेतन्याहू को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारी जंग जो है इस्राएली फौजियों के साथ है और इस्राएली फौजियों के साथ साथ नेतन्याहू के साथ भी है। नेतन्याहू को हम किसी सूरत भी माफ नहीं कर सकते, ना ही इग्नोर कर सकते हैं। जहां इस्राएली फौजियों के ऊपर हम हमले जारी रखेंगे वहीं पर अब नेतन्याहू को भी खसूसी तौर पर निशाना बनाया जाएगा। और जो हमला अब हुआ है नेतन्याहू के ऊपर, इस हमले के मुताबिक ये हौसी बागियों के दावे के मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे भी हौसी बागी और फलस्तीनी मुजाहमतकार शामिल हैं। अब नेतन्याहू की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी के मज़दाक कभी ना कभी जल्द या बदेर नेतन्याहू मुजाहिदीन के टारगेट पे जरूर आ जाएंगे और मुजाहिदीन अपना ये टारगेट जरूर हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। और हमें अल्लाह पाक के घर में भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जरूर सुनेगा और नेतन्याहू जो है किसी ना किसी हमले में जहन्नुम वासिल हो जाएगा। तो ये तो नेतन्याहू और इस्राइल के हवाले से स्टोरी थी। दूसरी अहम तरीन स्टोरी,
अमेरिका एक मरतबा फिर हैवी मूवमेंट देखे गई है अमेरिका की जानिब से। 2 मुसल्लह B-2 बमबार त्यारे आर्कटिक रीजन की जानिब आते हुए दिखाई दिए हैं। अब इन हथियारों के साथ रिफ्यूलर भी हैं और फाइटर जेट्स भी इसको स्कॉट फराहम कर रहे हैं। यानी कि अब अमेरिका इस क्या रीजन के अंदर नई जंग जो है वो छेड़ने जा रहा है या यूक्रेन को सपोर्ट करने जा रहा है। बहुत से सवालात इस मूवमेंट के ऊपर जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। B-2 बमबार हथियारों की मौजूदगी ऐसी ही है कि शायद कोई बड़ा हमला किसी जानिब से होने वाला है। गुज़िश्ता वीलॉग में हमने आपको फ्रांसीसी जो सदर है उनके हवाले से भी बताया था कि उन्होंने 2026 तक अपने हॉस्पिटल्स में अलर्ट जारी किया है कि 50,000 जख्मियों के इलाज की कैपेसिटी जो है वो रखी जाए। 50,000 जख्मी फौजियों के इलाज की कैपेसिटी रखी जाए। अब अमेरिका की जानिब से ये मूवमेंट भी देखने में आई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि रशिया को बजोरे ताकत जो है जंग बंदी पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। जंग बंदी पर रशिया को किसी भी कीमत पर जो आमादा करने के लिए अमेरिका ने ये अब दाव खेला है। B-2 बमबार हथियारों को इस रीजन के अंदर तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जराए ये भी बता रहे हैं जो कि ओपन सोर्सेज हैं उनके मुताबिक B-2 बमबार हथियारों के साथ साथ F-35 जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जहाज हैं उनकी तैनाती भी होगी। और ये तमाम मामला जो हैं रशिया को मजबूर करने के लिए किए जा रहे हैं कि अगर रशिया जंग बंदी के ऊपर आमादा ना हुआ, यूक्रेन के हवाले से कोई फैसला ना किया तो फिर दो बदू लड़ाई होगी और ये लड़ाई जो है वो रशिया को भारी पड़ेगी। ऐसा प्यूटन को वार्निंग देने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। जो हम अज्यूम कर रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसा ही है, क्योंकि अमेरिका भी कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो एक सुपर पावर के साथ डायरेक्टली जो है वो टकरा जाए। सुपर पावर भी वो जो कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनने जा रही है। व्यूअर्स, तीसरी अहम तीन स्टोरी है हॉट माइक मूवमेंट है। चीनी सदर जो कि शी चिनपिंग है के मुंह से पोटन और कम जुआंग को कहते हुए सुना गया है कि अनकरीब इंसान 150 साल तक जिंदा रह सकेंगे। बहुत हैरत अंगेज दावा ये चीनी सदर की जानिब से किया गया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि चाइना शायद किसी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी क्या वैक्सीन की सूरत में लाई जाएगी या फिर किसी और तरीके से जो इंसानी जिस्म के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाएगा या इंसानी जिस्म के अंदर इसको डाला जाएगा कि इंसान का जो मुदाफती निज़ाम है वो बढ़ जाए, या फिर किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तमाम वाकयात तो ऐसे हैं कि अब दुनिया शायद एक नई जंग जो कि टेक्नोलॉजी की जंग है उसमें दाखिल होने जा रही है। ये जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, जो टेक्नोलॉजी हम तक अब तक सामने आई है इसके साथ नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि ये जंग अब किसी और तरीके से ऐसा महसूस हो रहा है कि लड़ी जाएगी। बहरहाल आने वाले वक्त में शायद हम या हमारी नस्लें इस टेक्नोलॉजी को जरूर देख लें। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।